Welcome everyone. I am Dr. H.S. Kumawat from SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हमको मालूम है, हम इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन समझ रहे हैं। कंपनियों के आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत आज हम समझेंगे रिडक्शन इन शेयर कैपिटल मेथड। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 66, उसमें जो प्रोविजंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी कैपिटल रिडक्शन तभी कर सकती है जब इनको फॉलो करेगी। तो कोई भी कंपनी शेयर कैपिटल में रिडक्शन तभी कर सकती है जब वह इस हेतु यानी रिडक्शन करने के लिए ट्रिब्यूनल में अप्लाई करे और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करें और ट्रिब्यूनल को अनुमोदन के लिए दें। फॉलोइंग मैनर रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अनपेड अमाउंट, यानी रिडक्शन इन शेयर कैपिटल 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। एक तो है रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अनपेड अमाउंट। जो शेयर होल्डर्स ने अभी फाइनल कॉल या अदर कोई कॉल अनपेड है तो कंपनी उसको नहीं मांग के, यानी जब कंपनी अनपेड अमाउंट को शेयर होल्डर से नहीं मांगेगी तो शेयर की वैल्यू कम होगी, यानी वो लायबिलिटी रिड्यूस करके भी रिडक्शन इन शेयर कैपिटल किया जा सकता है। यानी शेयर्स पे जो अनपेड अमाउंट है उसमें कमी करके या जो अनपेड अमाउंट है उसको कम करके या तो फुल्ली कम कर दे या पार्टली कम करके, है ना, या उससे मांगेंगे ही नहीं, तो अनपेड अमाउंट को रिड्यूस करके कंपनी रिडक्शन कर सकती है। सेकंड है पेइंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज़ इन एक्सेस, यानी कंपनी की आवश्यकता से ज़्यादा यदि कैपिटल है तो कंपनी नगद में वापस लौटा सकती है। तो जब वापस लौटा देंगे तो शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो जाएगा। नाउ द अनदर मेथड इज कैंसलिंग एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज़ लॉस्ट और इज़ अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट्स। मीन्स कंपनी ऐसी पेड अप कैपिटल को कैंसिल कर सकती है जो लॉस्ट हो गई है, यानी जो शो नहीं हो रही है या जिसका कंपनी की एग्जिस्टिंग असेट्स है वह उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है। तो ऐसे प्रकार से भी कंपनी शेयर कैपिटल में रिडक्शन कर सकती है। एंट्रीज देखते हैं हम कौन कौन सी एंट्रीज पास होती है इन द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। Entry for share capital reduced without changing the face value of shares। तो हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जितनी रिडक्शन की है उस अमाउंट से हम यहाँ शो करेंगे। एंट्री इफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज आल्सो चेंज्ड। फर्स्ट एंट्री में फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, सेकंड एंट्री में यदि फेस वैल्यू ही चेंज हो रही है, ए न्यू कैटेगरी ऑफ शेयर्स कैपिटल इज क्रिएटेड। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो ओल्ड वाली है, तो ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो डिफरेंस होगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। When debenture holders and creditors are also ready to reduce their claim against company, यानी जो कंपनी से क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर अमाउंट मांग रहे हैं, यदि वह उसको वेव कर दे, नहीं मांगे, तो इस प्रकार भी रिडक्शन किया जा सकता है। तो एंट्री पास होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
नाउ द नेक्स्ट एंट्री इन केस ऑफ एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एनी असेट। तो असेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि यह एप्रिसिएशन हो रहा है इसलिए हम असेट को डेबिट करेंगे। असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये देखिए नेक्स्ट एंट्री, इफ़ एनी कंटिंजेंट लायबिलिटी मैच्योर हो जाता है और इज़ टू बी पेड इमीडिएटली, तो ये एंट्री पास करेंगे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी पेबल अकाउंट। और जब जिस समय हम पेड करेंगे लायबिलिटी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश दे रहे हैं तो कैश, चेक से दे रहे हैं तो टू बैंक, और बदले में हम शेयर्स दे रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल। द अनदर एंट्री इज फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन टू राइट ऑफ द अक्यूमुलेटेड लॉसेस। यानी हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे और जो हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में अमाउंट है उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ राइटिंग ऑफ या राइट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। उसके लिए एंट्री पास होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। अभी तक हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, अभी ऊपर जितनी भी एंट्रीज हैं उसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, और इस एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, अब जो हम राइट ऑफ कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो यदि लॉस है P&L अकाउंट में नेट लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। यदि हम गुडविल को यानी इंटेंजिबल असेट्स को भी राइट ऑफ कर रहे हैं तो टू गुडविल अकाउंट, टू ट्रेड एसेट्स, टू पेटेंट, टू कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। एंड द लास्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एनी बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपने अभी समझा कि 3 टाइप से हम कैपिटल रिडक्शन कर सकते हैं। तो जब कैपिटल रिडक्शन करने का प्रोग्राम बनाया जाता है उसके लिए एंट्रीज समझ लेते हैं हम कि जब शेयर्स होल्डर से सेक्रीफाइस कराया जाता है और अंशों की फेस वैल्यू कम हो जाती है, घटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो हम ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू जितना हमने रिडक्शन किया है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये एंट्री पास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपीज़ का शेयर है और हम उसको 5 रुपीज़ वाले फेस वैल्यू वाले न्यू शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे ओल्ड डिनोमिनेशन मीन्स ₹10 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन मीन्स ₹5 शेयर कैपिटल अकाउंट और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और कभी कभी क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स भी अब सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया उनको डेबिट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, या किसी ने लोन दे रखा वह भी सेक्रीफाइस करता है तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यदि रीवैल्यूएशन किया जाता है ऑफ द असेट्स, तो असेट्स का रीवैल्यूएशन करने पर असेट्स की प्राइस में वैल्यू में
इंक्रीज भी हो सकता है या रिड्यूस भी हो सकती है। तो जब असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होगा तो हम असेट्स को डेबिट करेंगे, इंडिविजुअल असेट्स को डेबिट करेंगे। तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यदि कंपनी की बुक्स में जनरल रिजर्व या कोई अदर रिजर्व है और उसका क्रेडिट बैलेंस है तो हम उनको भी यूज कर सकते हैं। यानी पहले उनको ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसकी एंट्री हम करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या कोई अदर रिजर्व है उसको डेबिट कर देंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फिर हमने देखा कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो हम क्रेडिट करते जा रहे हैं तो काफ़ी अमाउंट हो जाएगी, उसको हम यूज करेंगे फॉर द राइट ऑफ लॉसेस, गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स, इनको सबको राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को यूज करेंगे। उसकी एंट्री हम पास करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, टू डिस्काउंट, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू गुडविल, टू पेटेंट, टू कॉपीराइट एक्सेट्रा। और लास्ट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसकी एंट्री पास होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। थैंक यू।